हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है एहतिशाम रमज़ान और आप देख रहे हैं डिटेल्ड रिव्यू। डिटेल रिव्यू असल में हमारा वो शो है जहाँ पे हम किसी भी प्रोजेक्ट, ख्वाह वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं और वो होता है स्पॉयलर्स के समेत। और इस शो में मेरे साथ हमेशा होते हैं मेरे फ्रेंड अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। हाँ, खुश है आप कि आप एक लड़ी शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली हम बड़े अरसे से हमें हमारे व्यूवर्स भी कह रहे थे और हम लोग भी कह रहे थे कि हम कोई ना पुराना ड्रामा जो है उसको लेके आएँ और उसका रिव्यू करें, उसको कंप्लीट A to Z हम रिव्यू करें। और आज मेरे ख्याल में वो फाइनल घड़ी आ गई है। और फाइनल घड़ी आ गई है और आने के साथ साथ जो हम ड्रामा डिस्कस करने जा रहे हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज भी है, इतनी मेमोरीज हैं इस ड्रामे के साथ। और मैं इधर मैं स्पेशली भेजूंगा भी सही अपने कज़नों को। आपकी वैसे भी ये मेमोरीज भी हैं और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी है। पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये वाली वीडियो मेरे कजन्स जब देखेंगे तो शायद मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और वो बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे कि वो जो एक पूरा फिनोमिना था वो कैसा रहा। वैसे तो अभी तक इनको पता लग गया होगा, नीचे टाइटल आ गया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम कर रहे हैं आज़र की आएगी बारात का रिव्यू। आज़र की आएगी बारात का रिव्यू। बात है 2009 की, नवंबर 2019। 2010 से पहले की बात। I was very young and I was like 16 years old and मेरा पहला साल था लाहौर में। ठीक है, ओके। And I was very like पहले भी एक introvert you cannot say introvert but socially awkward person। अभी भी, अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया है लेकिन तब कुछ ज्यादा था, मतलब तब एक और लेवल का था तब। अच्छा, अब वाला जो सोशल ऑकवर्डनेस है मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी कन्फाइंड है और वो अभी आप उसको लीड कर सकते हैं। आई वॉज नॉट वेरी फिट इन, यू कैन से। तो उस जमाने में एक जो चीज जो मुझे एक खुशी देती थी, एंड आई मस्ट से, और मुझे लोग बड़ा मजाक में उड़ाते थे कि ये क्या पागलों की तरह दिखता रहता है, ये है वो है, दैट वाज आज़र की आएगी बारात। अब पता नहीं वो सारे लोग इससे अच्छा, ये एमी एक ना छोटी सी शॉर्ट सीरीज आजकल बड़ी रिवाज आया हुआ है, अभी शुरू हुई है आजकल, बड़ी शॉर्ट सीरीज चली हुई है, 6-7 एपिसोड। ये भी एक 8 एपिसोड की शॉर्ट सीरीज थी और ये आई थी ईद पे। ओके, ठीक है, ईद पे आई थी। और इसने जो है ना इसके साथ इसकी कुछ चीज़ें और ये हैं कि जब ये आई तो मेरा जीसी कॉलेज में पहला साल था। और मैं सोचा मैं अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें इधर डालूं कि क्या मेरी शक्ल सूरत थी उस वक्त। एंड उसके बाद जी जब मैं जाता होता था जीसी की बस, जो येलो कलर की मशहूर बस है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, और 9 नंबर हमारी बस होती थी, वो वॉल्टन से जाती थी जीसी में। तो जब वो वॉल्टन से जाती थी होते हुए कैंट में, और कैंट में जब वो पहुंचती थी मॉल ऑफ लाहौर के पास, तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था इस ड्रामे का। इट्स माय अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ दिस ड्रामा। मतलब मैं सोचा मैं वहां से शुरू करूं। उसके बाद मैंने देखा इसमें बुशरा अंसारी है। बुशरा अंसारी वाज नॉट वेरी, यू कैन से कि उस जमाने में इतनी कॉमन नहीं थी, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, बहुत कम काम कर रही थी। एंड आई वाज बुशरा अंसारी फैन। नया यूट्यूब हाथ पे लगा था और बुशरा अंसारी का पुराना कंटेंट देखने को मिलता था जिसमें वो बिजली बनी हुई है और वो 50-50 और वाली चीजें। तो मैं हमेशा कहता था उस जमाने में, आई वाज वेरी बुशरा अंसारी फैन। पिछले कुछ ऐसे तेरे बिन में हम उनकी इतनी मतलब कह लो कि बुराइयां कर चुके हैं कि हम इस चीज को डिस्कस करके शायद हम अपने आप को रिडीम कर लें कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो हम उनसे हमारी कोई खास दुश्मनी नहीं है। सो आई वाज अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ बुशरा अंसारी। और एमी तब आपको याद होगा बड़ी वेबसाइट्स आती थी यूट्यूब पे डायरेक्ट ड्रामा अपलोड नहीं होता था, डेली ड्रामा के नाम से होती थी। हाँ एग्जैक्टली, फ्रेंड्स कॉर्नर, बिल्कुल ऐसी एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है vid.pk। तो मैं वहां जाके ड्रामे अपलोड होते थे, तो मैं डाउनलोड करके एक सीन ज़बानी याद करने ना, ये अभी भी आपको याद है। हाँ, सो तो ये एक मेरे लिए कह लीजिए कि मेरे लिए एक बहुत स्पेशल जगह है इस ड्रामे की, आज़र की आएगी बारात।
तो क्रेडेंशियल्स मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है जी। ड्रामा लिखा गया है मोहम्मद अहमद साहब ने, और इनके साथ नदीम बेग, खतीजा गाजी करके एक और राइटर भी थी, उन्होंने भी थोड़ा से कुछ ऐड किया होगा। और इसके जो डायरेक्टर हैं नदीम बेग नो नहीं है। अच्छा मैं नदीम बेग कह दिया है बड़े कॉन्फिडेंस से। कितनी गलत एक्चुअली कितनी गंदी बात, बहुत गंदी बात है। अच्छा एक्चुअली ये वाहिद सीरीज है जो थोड़ी टिपिकल वाली जो बाद में सीरीजेस आई, फिर एक शॉर्ट फिल्म भी आई, और फिर मैंने तो इनकी मतलब कह लो कि क्या कुछ नहीं टिया पांचा कर दिया मैंने इस सीरीज बारात सीरीज का टिया पांचा किया हुआ। सो आज़िर के आगे बारात आएगी बारात थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसको जो लिखा था वो तो मोहम्मद अहमद ने और खतीजा गाजी ने। इसके डायरेक्टर थी मरीना खान। ओके मरीना खान, ठीक है। और इसके जो आज के हिसाब से अगर हम सोचें तो इट्स अ वेरी, उस जमाने में नहीं था, लेकिन अगर आप वो सारी कास्ट इकट्ठी करने बैठ जाएं तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग बजट ड्रामा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सो मोहम्मद अहमद साहब जी, मोहम्मद अहमद साहब क्या हो गया है, वो राइटर है मून इसी कास्ट में जावेद अहमद, समीन अहमद, सबा हमीद, जावेद शेख, अरूसा सिद्दीकी, सरवत अरूसा को अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करना था। मैं बताता हूँ कास्ट, मेरे दिल के करीब है ना, मैं नाराज हो जाऊंगा। आज आपके हिसाब से सब होगा, ठीक है। इसी कास्ट में शामिल है जावेद शेख, सबा हमीद, समीना अहमद, बुशरा अंसारी, शहरयार ज़ैदी। ठीक है। और जो नए जो हमें जिसकी कहानी चल रही है, मेन कहानी चल रही है आज़र और सिला की, तो आज़र और सिला प्ले कर रहे हैं हसन नियाज़ी एंड सरवत गिलानी जी। ठीक है। और जो नए स्टार जो कि मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि इस शो की कामयाबी है, वो है जो नए स्टार इस ड्रामे से निकले, जिनमें है असद सिद्दीकी, अरूसा सिद्दीकी, सना अस्करी। ठीक है। ये 3 ऐसे नाम निकले बाद में, एंड आगे की सीरीज में जाएंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे, अली सफीना मिल जाएंगे, और फिर बहुत सारे नाम आपको मतलब इस ड्रामे ने काफी सारे लोगों को इन स्टार्स से मतलब लाइक ये इस सीरीज के बाद और डॉली के बाद तो ये प्रॉपर स्टार बन गए, और बड़े बड़े ड्रामों में ये छोटे छोटे अदाकार नजर आने लगे। कि बेसिकली बहुत सारे लोग अरूसा को जानते हैं फ्रॉम कदूसी की बेवा, बट उनकी असल जो फेम था वो बारात सीरीज है। ठीक है। तो ये थी उनकी कास्ट। और कहानी अगर देखें तो सिला और आज़र की कहानी है, और इसमें बड़ा मजेदार एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया था बिटवीन अ जेंट्री एंड अ पंजाबी फैमिली, रेगुलर पंजाबी फैमिली। और उसके बाद एक अभी हमारे यहाँ जितने भी आइकॉनिक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक पंजाब फनी ड्रामे दिखे या कॉमिक ड्रामे दिखे जिसमें एक पंजाबी कैरेक्टर दिखाया जाता है और एक उर्दू स्पीकिंग या कराची वाले दिखाए जाते हैं, तो जितने भी ये ड्रामे हैं ये कहीं ना कहीं इनकी लड़ी जाके जुड़ती इसी ड्रामे से, इंस्पिरेशन यहीं से होती है। ठीक है। इसी के ही कैरेक्टर्स हैं जो आपको उनकी एक मॉडिफाइड वर्जन आपको कहीं कोई आपको सुनो चंदा में नजर आ जाएगा, कोई आपको किस दिन मेरा ब्याह होगा में नजर आ जाएगा। जितने भी ये फनी सीरीज आई हैं तो उसमें आपको कोई इवन अभी चुपके चुपके में भी आपने देखे कुछ पंजाबी कैरेक्टर, चौधरी एंड सन्स में आपने तो ये पंजाबियों का जो ये एक एसेंस, जो रियल एसेंस था, जो बेसिकली जो एक हमारे अब टिपिकल पंजाबी है, उनकी टिपिकल जो टर्म्स हैं वो हमने इस ड्रामे में पहली दफा देखी। और कराची की जो हमने एक जो लोग कराची नहीं भी गए हुए और उनकी वो जो एक परसीव्ड जेंट्री, वो जो अक्सर साइमा चौधरी जी कहती हैं जेंट्री, कराची की जेंट्री, तो वो हमें एक कंट्रास्ट में दिखाया गया कि बेसिकली ये 2 घर जुड़ने जा रहे हैं। सिला रब्बानी के साथ करार पाई है, मुंह मीठा कराओ। और इस सब में एक ये तो या प्रॉब्लम्स तो आएंगी बिल्कुल। अब ये एक प्लॉट चल रहा है जो कि मेन प्लॉट है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स भी हैं। आपको नजर आएगा सिला की मदर जो कि सबा हमीद है, रबिया का और फराज साहब जो कि फादर का एक इशू चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोनिया चली गई, वो कभी आई नहीं थी। ठीक है। फिर आपको एक सब प्लॉट नजर आएगा डोली का और आज़र का। मैं तेरे हान दी दुनिया जान दी, तू है मेरा गहना, क्योंकि डोली जो थी वो आज़र की एक्स मंगेतर थी। फिर आपको एक सब प्लॉट नजर आएगा नबील का और डोली का। थैंक यू जी। ठीक है। क्योंकि वो भी आपस में टांका भिड़ना वो भी आपस में। फिर आपको एक सब प्लॉट आगे जाके नजर आता है विकी का और उसकी वाइफ जो कि लंदन से आती है। ठीक है। वो लंदन में शादी कर लेता है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ सब प्लॉट्स, और एक मेन प्लॉट भी है जिसमें फिर ये सब प्लॉट जब मेन प्लॉट से जुड़ते हैं तो उनका इफेक्ट सब मेन प्लॉट पे क्या आता है, उसका सारा इम्पैक्ट आपको इस ड्रामे में नजर आता है। बिल्कुल ऐसे। सो ये ओवरऑल देखेंगे कितनी 8 एपिसोड में उन्होंने तकरीबन 5-6 स्टोरीज दिखाई, बड़ा कुछ दिखाया। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे इसमें बड़ी खूबसूरत लगती है
कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं वो जो कैरेक्टर हमने हमारी फैमिलीज में जो सबसे ज्यादा हमने रिलेट किया दैट वाज पंजाबी फैमिली डोली कैरेक्टर एंड मशहूर फहमीदा चौधरी सहमा चोरी मुंह मीठा कराओ, इस नाम से मुझे कोई नहीं बुलाता, मेरा नाम सहमा चोरी है। जो कैरेक्टर है जो सहमा चौधरी आई और वो छा गई और वो उसके मतलब I was the biggest fan of Saima Chaudhary. I mean like आपको तो एक डायलॉग उनका याद है। और कैन यू इमेजिन मून 12-13 साल गुजर गए हैं, मेरी जिंदगी के बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहां मेरे कोई ना कोई रेफरेंस मुझे मिल जाता है। कुछ डिस्कस करूं मैं? हाँ आज़रदी पसंद है। सबसे ज्यादा तो आपका वही डायलॉग चलता रहता है, वो तकरीबन चलता ही रहता है शुरू से। सो मेरा एक बड़ा फेमस मेरी एक वन लाइनर है और वो बहुत मेरे करीबी लोगों को पसंद है, मेरी फैमिली को तो डेफिनेटली पता है और मतलब पता है कि जब मैं ये कहूँ तो इसका मतलब ये होता है। एक लाइन है जो सहमा चौधरी बोलती है, आज़रदी पसंद है, आज़र की पसंद है। उसमें वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रही लेकिन कह रही है कि बस ठीक भी नहीं करना चाह रही, अच्छी है, आज़रदी पसंद है। तो वो एक मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग है जो मैं यूजुअली यूज करता हूँ। या इतना बड़ा नुकसान मेरी जान ना ले ले कहीं, एक ये वाला भी एक डायलॉग है, नुकसान मेरी जान ना ले ले मैं की करांगी दसो, मैं एडे शौका ना जोड़े बनवाए सी। इधर हम वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ज़ुर्दा जर्दे जैसा पीला रंग हो गया आपका। जर्दे जैसा तो पीला रंग हो गया था मेरा। ये भी एक मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग है। सो सहमा चौधरी वाज वेरी आइकॉनिक फॉर मी और उसकी एक एक चीज़। एंड अब होता ये है कि इसमें जब शादी का एक है, वो बड़ा प्यारा, मोहम्मद अहमद भी ये कहते हैं कि हमारी सभी का ड्रामे, हमारी सभी फिल्में शादी के ऊपर क्यों होती हैं, लेकिन सारी फिल्में, हमारे सारे ड्रामे आखिर शादी के बारे में क्यों होते हैं? लेकिन ये भी ड्रामा शादियों पे है, लेकिन जो है इसमें एक शादी भी बेशुमार शादियां जो हो चुकी, जो होने वाली है, तो उनकी अलग अलग क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वो शादी का एसेंस आपको थ्रू आउट द ड्रामा रहता है, बिल्कुल रहता है। और जिस तरह से उन्होंने उस जमाने में फायर रिकॉर्ड्स करके जियो की एक कंपनी थी, तो बड़ा फेमस एक हुमैरा चन्ना का गाना हुआ था उनकी प्रोडक्शन में, दैट वाज चेत चढ़िया। उन्होंने उसको भी यूज किया। अच्छा, पहली सीरीज में उन्होंने कोई गाना कमीशन नहीं किया, मतलब कि एक स्पेशल गाना नहीं बनाया, ओएसटी नहीं था, तो उन्होंने कुछ इंडियन गाने उठाए थे और कुछ अपने पाकिस्तानी एक दो मिक्स करके, तो उन्होंने ये शादी के मंजर दिखाए। आपको ढोलकी के जितने भी सीन नजर आते हैं, वो सारे के सारे आपको लगता है कि आपके घर में कोई शादी हो रही है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और किस तरह ढोलकी चल रही है, जिस तरह से सहमा चौधरी थ्रू आउट उसमें आउटशाइन करती है, वो तो मूवमेंट 1 से लेके मूवमेंट 9 तक आउटशाइन कर ही रही है ना। यहाँ कोई जरूरत नहीं, बड़े मिजाज है इसके भाई। आपको वेट रहता है कि सहमा चौधरी का सीन कब बोलेगी, वो बोलेगी कब। हाँ, तो मेरे कजन उन दिनों हमारी जो सबसे बड़ी कजन थी और उनकी शादी आने वाली थी, ये हमारे लिए ये एक सीरीज जो थी, एक टेम्पलेट बनी। और हमने कोशिश की कि हम वो सब चीजें करें जो इस सीरीज में हुई हैं, जिनमें ढोलक्स भी हैं। तब मेडलेस इतने नहीं होते थे, अब तो हर जगह पे चलते ही वो है। ऐसे ही है। तो वो हमने बहुत कुछ उस सीरीज का जो था अपने अंदर घुस के समोया। हाँ, सो ये इस लिहाज से सहमा चौधरी तो मुझे भी बड़ी पसंद आई है। हाँ जी। मैंने ये सीरीज जो है वो इनके साथ अरसलान के साथ ही देखी, मतलब सीरीज तो नहीं कह सकते, ये वाला जो जिंदगी भर आपने इस सीरीज को अपोज किया। मैंने अपोज नहीं किया, असल में ना मैं देखता ही नहीं था, मैं कहता क्या यार देखना है, बट इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी फन। और फन के साथ साथ आपको सोशल मैसेजिंग भी मिल रही है, आपको सीरियस मैसेज भी मिल रहे हैं, अब आपको अच्छी एक्टिंग भी मिल रही है, आपको वो कैरेक्टर जो आपको याद आते हैं, यार ये सरवत गिलानी देखो यार, छोटी और कितना अच्छा कर रही है वो। हम अब कहते हैं कि सरवत गिलानी जो है वो पाकिस्तान की आला पाई की एक्ट्रेस है, उस जमाने में भी वो उतना ही अच्छा करती थी जितना अच्छा वो आज करती है। Well, it's never too late to tell me the truth. Okay? जी मिस, looking like a doll, बिल्कुल डॉल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जितने भी बात, सिला एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा इस पूरी सीरीज में चेंज हुआ है। फॉर मी द बेस्ट सिला इज सरवत गिलानी टिल डेट। बोर भी आई, आयशा उमर ने बाद में किया और अलीश भाई यूसुफ ने बाद में किया, एंड आज़र जो है वो भी 2 दफा चेंज हुए हैं, एक दफा
जो थे यही वाले आज़र हैं, जो हसन न्याज़ी हैं, डोली तक वही रहे। फिर उसके बाद जो है एहसन खान ने ये रोल ले लिया था। ठीक है जी, तो सिला और आज़र जो हैं वो चेंज होते रहे हैं। बाकी सारे ऑलमोस्ट सेम रहे हैं थ्रू आउट द सीरीज। सैमा चौधरी के बगैर तो ये चल ही नहीं सकता। ये सैमा चौधरी जो वो तो है हाईलाइट है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को सैमा चौधरी के उनके साथ भी जोड़ना चाहता है। उसमें सबसे वो फैशन डिजाइनर है, हमने उससे बारे में तो बात ही नहीं। फैसलाबाद दी सब तो बड़ी फैशन डिजाइनर सैमा चौधरी। मैं खुद फैसलाबाद की सबसे बड़ी डिजाइनर हूँ और हाँ, एन्ना लप्पा दबके नक्शीदा काम कराया ये डायलॉग ऐसा था कि इन्होंने लप्पा लाया तो मैंने मरोड़ी का काम करवाया था, क्या मैंने दबका कराया हुआ था, दबका। वो भी अक्सर यूज होता है। अक्सर यूज होता है, वो भी आप नोट करोगे। वो मेरी कजन की शादी हुई ना 2009 में, नहीं हुई तो बाद में थी, सॉरी 2010 में हुई थी। और उसमें जब ना उसके जहेज के कपड़े बन रहे थे तो मेरी छोटी खाला साथ कहती इन्होंने एना लप्पा लाया, एना लप्पा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो एक एक डायलॉग जो था फैमिली का हिस्सा बन गया, उस ड्रामे का, वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया। मतलब लाइक हम रट चुके हैं पूरा ड्रामा, जो भी आ रहा है ना उसके आए बैठे हम आपको आज़र क्या की बारात दिखाते हैं। मतलब ये एक एक्टिविटी बन गई थी। आज रात हम क्या करेंगे, आज रात हम जैसे पुराने अब फिल्में देखते हैं कि हम आपके यहाँ कौन देखते हैं, जैसे कि जैसे हम साथ साथ हैं, फैमिलीज बहुत पसंद करती हैं। तो हमारी फैमिली में वो एक इस तरह का पार्ट बन गया कि जो 8 एपिसोड है हम बैठेंगे ये देखनी है और ये देखनी है। ठीक है, तो अब बड़ा हमने जो है आपने इसको हमने सेलिब्रेट किया है। हमने इस सीरीज को बहुत सेलिब्रेट किया, मेरे तमाम कजन्स ने। आई कैन से दैट। हाँ। और बाकी हम उसी फॉर्मेट पे चलें या जी फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट पे चलते हैं। एक्टिंग की बात करें एक्टिंग तो मैं कहता हूँ सब अच्छी है। आई वाज नॉट वेरी जावेद शेख फैन एट दैट टाइम, और उस एरा का जावेद शेख मेरा कोई इतना खास फेवरेट नहीं था। आपकी ओपिनियन हो सकती है, हर एक की अपनी, ठीक है, बट मैं तो उनके कैरेक्टर से भी मुझे प्यार हो गया। फराज का और वो जिस तरह से अपनी बीवी के साथ वो शर्मिंदा भी होता है। बिल्कुल है उसके अंदर नदामत है। हाँ, उसके अंदर नदामत होती है, उसे गलती की होती है, अपनी वाइफ को चीट किया होता है, और वो जिस तरह से अपनी वाइफ को कन्विंस करता है, और वो जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन इतनी खूबसूरत मोहम्मद अहमद साहब ने लिखी थी कि आपको एक एक कैरेक्टर आपको पता है ये रबिया है फॉर एग्जांपल, मतलब ये ऐसे ही करेगी, ये नानी है, नानी ने ऐसे ही करना है। हाँ, कितना स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखे, ये सबसे प्यारी बात है इस राइटिंग की कि कैरेक्टर ही है। मैं देखो ना, बेसिकली बाद में अगर ये सीरीज हिट भी हुई तो कहीं ना कहीं बेसिस मोहम्मद अहमद साहब डाल के गए सब कैरेक्टर, सबको देख के, सबको वो कैरेक्टर, वो उनकी एक साइकी ऑडियंस तक वो डाल के गए कि अब ये सैमा चौधरी है तो सैमा चौधरी ने फैशन डिजाइनर बनना है, मशहूर फैसलाबाद की, तो उसकी क्या क्या वो आगे फिर बाद में लिखा, बुशरा अंसारी ने भी लिखा, वासिफ चौधरी ने भी लिखा बाद में, बाद की सीरीज में। ठीक है, लेकिन अहमद साहब ने ये कैरेक्टर्स लिखे, उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया सबके लिए कि ये है जी। तो वो बड़े खुश। आई रियली विश कि बुशरा अंसारी शुड रिपीट दिस कैरेक्टर अगेन कर सकती हैं। बहुत साल पहले एक न्यूज आई थी, वो किसी फैज फेस्टिवल में बैठी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो दोबारा जरूर आएगा एक इसकी नई सीरीज, जो कि अभी तक नहीं है। अभी तो हम सिर्फ आज़र को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका प्यार मिला तो हम डोली करेंगे, फिर ताका भी करेंगे। अच्छा, बीच में एक छोटी सी टेलीफिल्म भी है। अच्छा, एक एपिसोड। हाँ, एक आता है आज़र की आएगी बारात, वो थोड़ा हिट होता है। फिर डोली की आएगी बारात होता है, वो तबाहियां फेर देता है, ऐसी तबाहियां फेर देता है कि मेकर्स उसकी एक छोटी सी टेलीफिल्म भी बनाते हैं। अमोर ने वो स्पॉन्सर की थी बेसिकली, अमोर आइसक्रीम ने। उसका नाम था डोली की आ गई बारात कि आएगी भी अब उसको एग्जीक्यूट होता देख लो। फिर उसके बाद आ गई ताकी की आएगी बारात, और फिर उसके बाद आया एनी की आएगी बारात। फिर उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा कुकिंग शो भी किया। वो साइमा चौधरी जिसमें कुकिंग कर रही होती है, चौधरीज किचन या ऐसे करके कुछ है, वो भी हिट गया था। ठीक है, तो बुशरा अंसारी ने फिर बाद में ये बोला कि हम किसी अभी रिसेंट एपिसोड में कि हम भी चाहते हैं कि उसको दोबारा बनाया जाए, लेकिन जो है नदीम बेग जो है वो किसी और चैनल पे होते हैं, और स्क्रिप्ट और सारे राइट्स जो हैं वो किसी और चैनल के हैं। सो कोई ऐसी वर्ड हो जहाँ पे ये सब खत्म हो और दोबारा से इसको बनाया जाए, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ट्रीट होगी ऑडियंस के लिए। हाँ, और कौन सी और सबा हमीद मेरी बड़ी फेवरेट, मेरे सारे फेवरेट हैं। मैं हर कैरेक्टर पे आई कैन टॉक लाइक, क्योंकि सारों ने बड़ा अच्छा किया। हाँ, रबिया डबिया मैंने क्या तो एक वो मैंने बुला रहे ने वो बुलाते हैं ना जब मुझे बुला रही है, मुझे बुला रहे हैं।
कहाँ जा रही मम्मी जी? हाँ, आपको टच कर लूं। ये तो बुशरा अंसारी, मैंने याद करने को आपको सारी बुशरा अंसारी आएगी। हाथ लगा लो। आप मेरे लिए और जो बड़े मजेदार कैरेक्टर्स थे, सना अस्करी का मेरे ख्याल में और भी काम हो गया, लेकिन इसमें बड़े नताशा का हमने नाम नहीं लिया, डोली का। हाँ, डोली कास्ट वो में। भी बड़ा अच्छा कर रही है। डोली पंजाबी। वाज वेरी गुड। अभी हम हमने हुक में देखा, हाँ ठीक है, और अब आपने उधर आजर में देखा। आप देख रहे हो कि कैसे काम इतना अच्छे होने से बिगड़ गया। फिर हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे वो अपने को टीम डोली कौन के सी मिली करेक्टर है। में रहती हैं और वो कोई बात इधर उधर उससे नहीं बाहर करती, की नहीं उससे करती। बाहर नहीं जाती। अना आपा का मुझे कैरेक्टर पसंद आया। जी, वो भी पहले एक- ये सिर्फ एक ही एपिसोड में था, हाँ एक ही सॉरी एक ही season सीरीज में था, और लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये अना आपा का कैरेक्टर इतना मजेदार और बड़ा इतना मजे का, इंटरेस्टिंग हाँ, था जिसको हर सीजन में होना यूज कर चाहिए था। सकते थे, यूज कर सकते थे, लेकिन उनको नहीं यूज किया गया। हाँ, नहीं करा गया। हाँ, नहीं उनको नहीं किया जरूरत फील होगी, हमें पसंद आया जी लेकिन जी जी। हाँ तो और एक्टिंग सबकी बड़ी एक्टिंग सबकी अच्छा, आप कोई रह ना जाए। अरूसा सिद्दीकी वाज सो गुड। यस असद सिद्दीकी आते हैं विजुअली इतने कोई वो हाँ, बच्चे बच्चे हैं। बच्चे हैं, लेकिन वो वही ना जो हसन न्याज़ी भी टीनेज बच्चे वाले ही हैं, हैं। हाँ, हसन न्याज़ी हाँ, भी हाँ। बहुत अच्छे थे, सभी बहुत सभी अच्छे। बड़े शरियार अच्छे। जैदी जो चौधरी साहब हाँ, नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो भी बड़े बड़ा क्यूट अच्छा। है। उन्होंने आगे जाके दूसरी शादी भी करनी है और वो सारा हाँ, कुछ वो बड़ा सारा मजा हम आएगा। कभी ना कभी डिस्कस करेंगे आते साथ। इस्लामाबाद में एक ही मिला था बंदा मेरा मियाँ फंसाने के लिए। वो मेरा भी मियाँ है। ठीक है, Acting तो सबकी अच्छी एक्टिंग भी बहुत अच्छी, स्टोरी और स्क्रीन प्ले तो है ही बहुत खूबसूरत। हाँ, वो तो है ही है। वो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर characters वही जो हैं, वाली हाँ। बात ना, वो जो आप ग्रीन के उन्होंने अगर कही आप कि कहानी नहीं होती, कैरेक्टर्स होते हैं जो कहानी को आगे लेके चलते हैं। कहानी को आगे तो लेके चलते हैं। यहाँ पे यही scene ये है। यही बेसिस ये हर कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो नानी है, चाहे वो सहमा चौधरी है, चाहे वो चौधरी साहब है, चाहे वो सिला है, चाहे वो सब के आपको स्पेक्स बता दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं। अब उन्होंने उनको लेके चलना है और उन्होंने कहानी को अनफोल्ड करना है। तो ये बड़ी खूबसूरती है। हाँ हाँ, तो 10 on 10 10 on 10 ही है। उनकी ढोलकियों की तैयारियां, उनके एवरीथिंग, डिजाइनर ड्रेस और वो सारा कुछ। बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ी एक अच्छा entertainment वाली चीज़ है। मरीना खान मेरे लिए सरप्राइज थी, बिकॉज रिसेंटली मैंने उनका काम देखा था, तेरी मेरी कहानियां में मुझे इतना खास इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ जी। बड़ी खूबसूरत डायरेक्शन है, बड़ी छोटी छोटी उन्होंने जो डिटेलों पे काम किया है, बड़ा मुझे पसंद आया। और जो एक्टर से काम निकलवाना ऑब्वियसली एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़े अच्छे तरीके से निकलवाया उन्होंने। एंड इट वाज अ वेरी गोल्डन ईयर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास। 2009 अगर आप देखें तो बड़े एस्टेब्लिश्ड ड्रामे आ रहे थे, जिसमें मेरा साईं है, और आसपास अगर तुम देखो क्या चल रहा था उन दिनों, बहुत फेमस दास्तान भी, मेरे को दास्तान 2010 था, बाद का था, 2010 का था। 2009 में वैसे बड़े अच्छे ड्रामे चल रहे थे, मुझे इतना याद है। हम टीवी पे बड़े, क्योंकि मनो सलवा लग चुके थे, मनो सलवा लग चुका था, ला हासिल वगैरह, तो ये बड़ा मेरी ज़ात ज़रा भी नहीं, जियो का उस टाइम पे बड़ा हिट ड्रामा था, उस टाइम पे 2009 की बात है ये। तो बड़े अच्छे ड्रामे यार, तो बड़ा गोल्डन ईयर, उधर ही पहुंच गए हम वैसे। हाँ, मेरे लिए वो 2009, 10, 11 इज वेरी गोल्डन ईयर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े आइकॉनिक ड्रामे। मुझे लगा था उनको करना चाहिए, तो करेंगे हम इंशाल्लाह। तो जैसे अहमद साहब कहते हैं कि लो जी आज से आगाज होता है, तो शायद आज से आगाज हो ही जाए, हमें भी थोड़ी सी गैरत आ जाए। ये आज से आगाज हो रहा है। शायद हमारा रिस्पांस अच्छा आ जाए। आई रियली वांट कि जो हम हमारी एज के हैं, तो उन्होंने ये ड्रामा बड़ी टीनेज में देखा होगा, उनकी मेमोरीज भी उसी तरह उनकी मेमोरीज में किस तरह से है, और क्या उनकी अर्ली मेमोरी है रिगार्डिंग दिस ड्रामा। हाँ, तो डायरेक्शन भी खूबसूरत, एक्टिंग भी, कहानी भी, सारी चीज बड़ी प्यारी, और म्यूजिक का जो यूज किया गया वो बड़ा, हाँ, म्यूजिक का बहुत अच्छा था। एक तो वो मैंने चिड़िया आपको बता दिया, अच्छा फिर एंड में एक जगह पे बुशन सारी करती हैं, अस दिल ते जान जी ऐदा करो मान, क्योंकि वो सारे मैंने वही बोला ना, रिपीट किए हैं गाने, ट्विस्ट चलता रहता है। और एंड में नानी गाना शुरू करती है, आजा आजा दिल निचोड़े, ऐसे साड़ी ऐसे करके ना। नानी का बड़ी दबंग है वैसे, नानी बहुत दबंग है, नानी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा प्यारा कैरेक्टर है यार, बड़ा हसीन, इतना बड़ा नुकसान, कंटेम्परेरी कैरेक्टर है। इस तरह की नानियां ही होनी चाहिए, यस, और बड़ा खूबसूरत है।
और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ कहना चाहता आप तो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे पता मुझे है। समझ नहीं लग रही क्या बोलूं। अल्फाज को जुबान, अल्फाज और जुबान मैच नहीं कर रही। आइकॉनिक सीन्स अपने बताएं आपके। मेरे फेवरेट सीन्स बताता हूँ। हाँ, यस, ये मैं हाँ। अच्छा बहुत सारे हैं, सारे मेरा दुख ये है सभी में हाँ होगी साइमा चौधरी। हाँ सैमा चौधरी, ठीक है। सबसे पहले जो मुझे वो तो आज़र्दी पसंद, हाँ सर्दी पसंद, वो तो मतलब लाइक वो एक वाही डायलॉग है जो मैंने आज तक अभी तक यूज हो रहा है कि आज़र्दी पसंद है। ठीक है, अब तो सब हंस भी पड़ते हैं इस बात पे। सेकंड जो मेरा मोस्ट फेवरेट है कि जब वो बताती है कि आप, वो भी उसी ही सीन का ही है कि आपने डिजाइनर किए हैं तो कैन वी सी देम, कहती सीते पे। कैन वी प्लीज सी देम? ले मैं आप सी के ले आई हूँ, अब सीने की जरूरत नहीं है, सीते पे फिर वो जब वो डिस्क्रिप्शन बताती है ना सारी उन जोड़ों की, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। काम की इतना पूरी नजर आवेगी ना कपड़ा, इतना लप्पा लगवाया है मैंने, इतना लप्पा। फिर उसके बाद जब कपड़े चोरी हो जाते हैं, तो वो जब रोने के लिए आके बैठती है उनके पास, दिल को कुछ हो गया, हाय मेरा दिल काट गया, हाय कोरामीन डाल के पानी लाओ, दौरा पड़ गया हुआ है। एक तो सैमा और जो है नहीं, एक तो फहमीदा, ऊपर से आपा ठीक है, वो एक मेरा बड़ा फेवरेट सीन है। एक तो फहमीदा ऊपर से आपा, मैं जा रही हूँ कि वही जिसमें ये भी डायलॉग आता है कि इतना बड़ा नुकसान मेरी जान ना ले ले कहीं, नुकसान मेरी जान ना ले ले मैं की। अच्छा एक और डायलॉग इसी ही सीन में जो मैं बहुत यूज करता हूँ, बच्ची के नसीब में नहीं था। आपने ये वाली बात मेंशन नहीं की मोन, बच्ची के नसीब में नहीं था। तो अगर किसी की कोई चीज टूट जाए, किसी का कुछ हो जाए, तो मैं फौरन बच्ची के नसीब में नहीं था। बच्ची के नसीब में नहीं था, वो भी मेरा बड़ा फेवरेट है। तो वो आगे से कहती है बच्ची के नसीब अल्लाह सलामत रखे, बच्ची के नसीब अल्लाह सलामत रखे। नानी कहती है बस, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। फिर एक सीन मेरा फेवरेट है, वही ये आपकी बेटी है सिला, आवाज आ रही है? की बेटी है सिला आवाज आ रही है? अच्छा आप वो उनको नौकर कहता है ना उनका खान सामा, कि वो फराज साहब जो है वो सुनते काम है, तो वो ऊंची ऊंची बोलती है आपकी बेटी है सिला, आवाज आ रही है। और कुछ छोटी छोटी रैंडम चीजें हैं जैसे वो करती हैं, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। और एक ना बहुत आगे जाके ना एक जगह पे ना पूछना इन सारी, मैं अपनी बेटी विकी की शादी का ऐलान करती हूँ, एक वो बड़ा मजेदार फनी सीन है, वो भी जरूर आप देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आज मैं अपने सन चोई वकार की मंगनी का ऐलान करती हूँ। लॉट्स ऑफ बड़े हैं, सैमा चौधरी सीन्स, सैमा चौधरी। एक मैं रिसेंटली टिकटॉक पे देख रहा था, वो पता नहीं कौन से में आएगा, वो आप मुझे बताएंगे। चोरी साहब मैंने नहीं पता, तुसी मैंने मिस करो, कहते क्यों मिस, तुसी मैंने मिसेस कीता और मैंने मिस भी करो। डोली की आएगी बारात, वो अगली में आना है, सीजन 2 है। अब वो भी बड़ा मजे का था। तो सैमा चौधरी के तो सारी, सैमा चौधरी इज ऐसा कैरेक्टर है मेरे ख्याल में जो एवरग्रीन है, वो आज भी आएगा तो हम कहेंगे कि यस वी आर लॉग्ड इन। आप अभी भी लॉग इन करोगे उस और उसमें मेरे ख्याल में वो आई मस्ट से बुशरा अंसारी से कितने सारे आए हैं। नादिया अफगान ने किया है, उनकी बहन ने किया है, अस्मा अब्बास ने किया है, जवेरिया सऊद ने भी किसी एक ड्रामे में पंजाबी कैरेक्टर किया है। हाँ उसमें किया था परिस्तान में किया था। आपको पंजाबी कैरेक्टर्स की भरमार मिल जाएगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड सैमा चौधरी ने सेट किया जो एक ट्रू एक जो रिलेटेबल कैरेक्टर सैमा चौधरी, बुशरा अंसारी ने क्रिएट किया है पंजाबी कैरेक्टर, उसका जवाब नहीं, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं, और वो बुशरा अंसारी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, वो जो एक ओटीटी, हाँ जो हम बात को कहते हैं, हाँ वो एक ओटीटी होते हुए भी रियलिस्टिक। एंड मैं इधर कहना चाहूंगा सैमा चौधरी इज अ मूड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सैमा चौधरी इज अ मूड है, बिल्कुल ऐसे। हाँ एक कैफियत का नाम है, एक कैफियत का नाम है, जो कि कभी हम खुल के कभी बात करेंगे, जो कि ओह माय गॉड, जिसे मेरा दिमाग जो है ना बहुत खराब कर दिया। वो हम सब पे आती है, वो हम सब पे आती है। तो सैमा जी के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी पूरी टीम के लिए भी प्यार। और कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आप देखें जी, आप देखिए। अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत इतनी पॉपुलैरिटी ली इस सीरीज ने कि डोली की आएगी बारात में जी, सैमा चौधरी को बेस्ट एक्ट्रेस, मतलब बुशरा अंसारी को बेस्ट एक्ट्रेस मिला। लक स्टाइल अवार्ड, वेरी गुड वेरी गुड। तो जारी बात है इतना उन्होंने मेहनत की है और फेम कमाया। इतना हमारे पास उन दिनों में इतना सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं था, लेकिन अवाम की पसंद इतनी पसंद की गई कि फिर उनको हिना दिलपजीर, इट वाज अ बिग नेम, मतलब कदूसी हो गया,
वो आपके पास वो फंसी की छोटी छोटी जितनी भी सब में हिना थी, हाँ। सबकी वो आ रही हैं, क्या बोलते हैं, टेलीफिल्म्स आ रही हैं, तो हिना बुलबुले तब नया नया हिट हुआ था, तो मेकर्स ने उन दोनों को इकट्ठा करके एनीमे डाला। मेरा मतलब है चॉइस आपके साथ बैठ तो मैं भी आती हूँ हैं मैंने भी मीट करना सी। वो एक आप देखिए कितने वो एडवांस चल रहे थे, और वो एक ऐसी सीरीज थी जो हम हर साल बनाते, तो शायद अभी तक चलती रहती, क्योंकि आते आते अगर आप इतने वो देखें तो शुरू के एपिसोड में सबा हमीद के हाथ में आईफोन 2 होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने आपको दिखाया भी था उसे, और फिर उसके बाद कैसा एक दौर चेंज होता है, और फिर वो सब वो उनके पास फिर आगे जाके सैमसंग का नोट भी होता है। सो क्या एक मतलब टेक्नोलॉजी भी अपडेट हो रही है, और चीजें हो रही हैं, वो सब चीजों को वो इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। अगर वो सारी कराची की फैमिली वर्सेस पंजाबी फैमिली को नए दौर के साथ मिक्स। अच्छा एक और चीज, सॉरी इधर ऐड करना मैं चाह रहा था कि 2009 में कराची के हालात बहुत बुरे थे, बाहर निकलना और ये वो, और उस जमाने में उन्होंने आउटडोर शूट्स भी किए। हाँ, उस जमाने में ये कितनी एक अचीवमेंट की बात होगी कि मेकर्स ने कितनी मेहनत की है। मेहनत तो नजर आती है, मेहनत तो पूरे प्रोजेक्ट में नजर आती है। यस, आई थिंक दैट्स इट। परमिशन लें फिर अपने व्यूअर्स से। जी जरूर। तो जी आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा आज का शो। ये हमारी पहली काविश है, अभी हम इतने कंस्ट्रक्टेड नहीं हैं ऑब्वियसली। आप हमें बताएं कि इस शो को हम किस तरह से लेके चलें, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें अननेसेसरी है जो लेस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपके सपोर्ट का। और देखें, आप देख के कमेंट करें। हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड में किसी और सीरीज़ को, किसी और ड्रामे को, किसी और चीज़ को लेके इंशाल्लाह मैं और सलाम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, और बाय द वे हमारी आवाम को ना चाहते एक और भी बात बता दें जी। कि बहुत जैसे हम जिंदगी तमाशा जो कि अभी रिसेंटली $50 की $50 पे आई 21-22 जुलाई पे डोनेट करके आप लोग देख रहे थे, वो हम दोनों देख ली है। वो भी आएगा, और हम उस पे भी डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।